और गांधी सागर भानपुरा क्षेत्र का एक परम धार्मिक केंद्र है ताकाजी। ताकाजी वो स्थान है जो यहाँ की स्थापित धरोहरों में से एक है। नागराज तक्ष का यह स्थान बोला जाता है और काफी पुरातन स्थानों में से एक माना जाता है। पहाड़ी के नीचे एक बड़े नाले किनारे यह धार्मिक स्थल बना हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, पथरीला इलाका है पूरा ये, और इनमें से होकर ताकाजी के लिए रास्ता जाता है। ताकाजी काफी सामान्य शब्द है इस क्षेत्र के लिए। इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग ताकाजी को पूजते हैं, उन्हें मानते हैं। उनके हर शुभ काम में ताकाजी हमेशा मौजूद रहते हैं। यह रास्ता है ताकाजी तक जाने का, जो ठेठ इस पहाड़ी पर से नीचे तलछड़ी तक जाएगा। लगभग 160 सीढ़ियां चढ़कर उतरकर आप इस स्थान पर आ सकते हैं। सीढ़ियां बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, चौड़ी सीढ़ियां हैं जिनसे आप अपने कदम मिलाकर यहां से उतरकर ताकाजी तक पहुंच सकते हैं। और इस सामने ताकाजी का वह प्राचीन स्थान और सामने ठीक बीचों बीच स्थित वह जल प्रताप, जो बताते हैं कि लगभग 12 ही माह यहाँ पर यूं ही अल्हड़ सा गिरता रहता है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं सुरेश जी, उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। सुरेश जी, क्या मंदिर की महत्वता बताइए आप। ये भगवान धन्वंतरी जी की तप भूमि है जी, और कर्म भूमि है। जब राजा परीक्षित को डसा था वो भगवान यहीं थे जी। नागराज तक्षक को यहीं डसा था। तक्षक ने डसा था उनको, तक्षक को, राजा परीक्षित को है ना। हाँ, और नागराज तक्षक ने परीक्षित को यहीं डसा था। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। और ये औषधि केंद्र हैं हाँ। भगवान धन्वंतरी जी की। ये जितनी भी पेड़ पौधे हैं ये सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। और जो इस कुंड का पानी है इससे नहाने से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। और जो ये पास में गौमुखी बहती हुई है, इस गौमुखी में स्नान करने से जो भी अपने बाल वगैरह खुजली है, काले दाग हैं, ये मिट जाते हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। हाँ, ये है इनकी इससे। तो तक्षक जी का मंदिर कौन सा है? नागराज तक्षक जी का मंदिर पीछे से। हाँ। तो यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, इधर हनुमान जी का मंदिर है। हाँ। जो यहाँ के पूजनीय है, और तक्षक जी का मंदिर जो काफी प्राचीन है पास में ही है। वो पीछे है। हाँ, शिव जी से लगे तक्षकेश्वर महादेव मंदिर नावली में ये स्थान बना हुआ है यहाँ पे। और आयुर्वेदाचार्य, पुराने जमाने के आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के ज्ञाता जो धन्वंतरी थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनको लगभग हर वनस्पति की औषधि गुणों के बारे में मालूम है। उनकी जो खोज की गई औषधियाँ उनमें से अधिकांश इस पहाड़ी की तराई में पाई जाती हैं धन्वंतरी की। और खास चीज़ जो हम देखने यहाँ पर आए, तक्षक मंदिर, नागराज तक्षक का मंदिर, और पीछे की तरफ में पुजारी जी हमें लेकर चल रहे हैं। हम उधर चलते हैं और उस खाद स्थान के दर्शन करते हैं। तक्षक की मूर्त है, ऐसा होता। यह दुर्लभ
अनुपम तक्षक जी की मूर्ति, जो शायद और कहीं नहीं है। मंदसौर जिले के गांधी सागर क्षेत्र के तक्षकेश्वर महादेव ग्राम नावली में स्थित है। अद्भुत मूर्ति है उनकी। इस मूर्ति में हमें और क्या क्या नजर आ रहा है पंडित जी? इस मूर्ति में ये नागराज तक्षक हैं, ये इनके पास में विश्व का प्याला है। हाँ, ये इधर साइड में, और ये नागराज है चढ़े हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पूरे फन वगैरह हैं ये? हाँ, ये 7 ही फन है। आमतौर पर आयुर्वेद के ज्ञाता, आयुर्वेद के पुरोधा धन्वंतरी की मूर्ति कहीं पाई नहीं जाती, मगर यहाँ पर यह प्रतिमा भी उनकी है। हालांकि आप स्पष्ट तौर पर नहीं देख सकते हैं, मगर फिर भी एक आकलन, एक अनुमान लगाया जा सकता है धन्वंतरी जी की आकृति के बारे में। उनकी तपोभूमि भी इसी स्थान को माना जाता है। उनकी कर्मभूमि भी यही है, तक्षकेश्वर महादेव, जहाँ पर तक्षक ने उन्हें डसा था। राजा परिषद को डसा था। फिर बाद में धन्वंतरी जी और तक्षक के संयुक्त प्रयासों से फिर यहाँ पर उनके प्राण बचाए जा चुके। जब कलयुग आया था, अपना काशी विश्वनाथ है जिसे अपन बटक भेरू बोलते हैं। बटुक भेरू? हाँ हाँ। एक तो काल भेरू रहते हैं जिनके धार लगती, इनके धार नहीं लगती, बटक भेरू है ये लौंग इलायची से पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे लगा रही है। हाँ। तो यहाँ पर और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम कौन कौन से होते हैं? धार्मिक कार्यक्रम तो ज्यादा तक तो भागवत जी होती है यहाँ, और एक शिव पुराण। और ये जो प्रतिमा हम तक्षक जी की देख रहे हैं, हाँ। इसमें की प्रतिमा हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं और है? हिंदुस्तान में एक जगह और है, उत्तराखंड में बस। हाँ, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं। वो भी यहाँ से ज्योति गई हुई, जैसे हिंगलाज माता जी है पाकिस्तान में, ऐसा एक हिंगलाज मैया का मंदिर हमारे यहाँ पास में भी है। हाँ, हिंगलाजल में बना रखा है जो। पर ये यहाँ से ज्योति की हुई है। नागराज तक्षक का तो ये यही है विश्व में। अच्छा, मूल प्रतिमा यही है? मूल प्रतिमा यही। इसके अलावा हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा तक्षक जी की प्रतिमा। तो हमें पंडित जी बता रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर यहीं से जोत गई है तक्षक जी की, फिर वहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई। मगर ये प्रतिमा यहाँ पर मूल रूप से सदियों से है, वर्षों से यहाँ पर ये है प्रतिमा। इसका एक धार्मिक महत्व है, एक पुरातात्विक महत्व है, और एक स्थानीय तौर पर लोगों की मान्यता इससे गहरी जुड़ी हुई है। इस कारण से यहाँ पर समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। जी, ये द्वारपाल की मूर्त है था। भगवान धन्वंतरी जी के पहरादार द्वारपाल यही रहते। ये झरने गिरे हुए हैं, ये अखंड झरने गिरते हैं, वो 12 ही माह गिरते हैं, चाहे बारिश हो या ना हो, अखंड। ये सामने झरना नजर आ रहा, दोनों झरने अखंड चलते हैं 12 ही। और ये इधर पास में फिर गौमुखी आ गई पहाड़ में अंदर। ये जो कुंड है, इस कुंड में जो भी हस्तियाँ होती हैं हमारे यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से, वो हस्तियाँ यहीं डाली जाती है, हरिद्वार नहीं ले जाते। और यहाँ हस्तियाँ गल जाती है। हरिद्वार गंगा जी में हस्तियाँ नहीं गलती, यहाँ तक्षकेश्वर महादेव में हस्तियाँ ही गड़ जाती। ये चमत्कार और विशेष है। तक्षक इसी में विराजमान रहते हैं। कभी कभी ये कार्तिक के महीने में दर्शन देते हैं। ये नागराज तक्षक इसी में विराजमान रहते हैं। कभी कभी दर्शन होते हैं अंधेरी रात में, जो मणि द्वारा चुकते हैं। यानी कि नाग महाराज यहीं पे विराजमान? यहीं पर विराजमान। और कभी कभी दर्शन देते हैं अंधेरी रात में, जो मणि से चुकते हैं।
जो ये बामली हैं, इसमें से नागराज तक्षक कभी अंधेरी रात में निकल के और मणि द्वारा छुपते हैं। ऐसे बहुत से यात्रियों ने दर्शन कर पाए हैं। ये जो नागपंचमी या महाशिवरात्रि को दर्शन देते हैं, कभी भी किसी भी समय दर्शन दे सकते हैं। ये अद्भुत कुंड है और कुंड के अंदर अनगिनत मछलियाँ भी हैं। मछलियों को दाना देना काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है। इस कारण यहाँ पर एक सेवक हैं जो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठते हैं। न्यूनतम दाम पर ये इन चीज़ों को यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं ताकि हम जैसे आने वाले लोग यहाँ पर पुण्य के भागी बन सकें। खान चने भी हैं, परमल भी हैं और ये फूली भी इनके पास है। मैंने भी कुछ यहाँ पर खरीदी है मछलियों को देने के लिए। और इस कुंड के बारे में जैसे हमें पंडित जी बता रहे थे कि इस कुंड की तासीर ये है कि यहाँ पर कई लोग अस्थियाँ विसर्जित करने आते हैं। सुनने में हमें काफ़ी अजीब सा लगता है कि हरिद्वार और उज्जैन के अलावा भी यहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित होती हैं। और दूसरी हमें चौंका देने वाली बात ये बता रहे थे कि अस्थियों का इस कुंड के अंदर खात्मा हो जाता है, यानी कि अस्थियाँ पूरी तरह से 3 दिन में गल जाती हैं, जो शायद हरिद्वार में भी नहीं गलती हैं। और इस कुंड का जो तल है वो अंतहीन है। आज तक इस कुंड के तल के बारे में किसी को पता नहीं चला कि वो कितना गहरा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे वन्य जीवन का कैसा अटूट रिश्ता है इंसान के बीच में। दाना हमने हाथ में लिया और सारे वानर सेना भी यहाँ पर आके, उधर मछलियाँ भी फड़फड़ा रही हैं दाने के लिए। उनको हिस्सा मिल चुका है, कुछ हिस्सा इन बंदरों को भी दिया गया है। ये सब आपस में इसी रिश्ते से यहाँ पर रहते हैं। गोमुख चलेंगे उधर पर? हाँ चलते हैं। उधर एक गोमुख भी है जिससे 12 महीने अविरल जलधारा बहती रहती है। उन तक जाने के लिए हमें वानर सेना के बीच में से होकर जाना पड़ेगा। पंडित जी हमारे साथ चल रहे हैं। गोमुख उस तरफ वहाँ पर बह रही है और उसका पानी बताते हैं काफ़ी पवित्र और गुणकारी माना जाता है। आइए चलते हैं हिम्मत करके इनके बीच में से। ये गौमुख है, इसमें 12 महीना गर्म पानी आता है अखंड, और इसके गर्म पानी से नहाने से सब चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। ये भी अखंड धारा यही चलती और ना कोई पता कहाँ सा है, ना इस झरने का पता है कहाँ सा है। तो इस प्रकार ये झरना जो गिर रहा है ये भी 12 महीने गिरने वाला झरना है। 12 महीने इसका फ्लो रहता है। और इधर गोमुख है, ये भी 12 महीने यूं ही गिरती रहती है और गंगा के समान इसके जल को पवित्र माना जाता है। लोग इसको पीते भी हैं, अपने साथ ले भी जाते हैं। बताते हैं पंडित जी हमें बता रहे थे कि इसका जो पानी आता है वो गर्म होता है और ये जो पानी आता है ये ठंडा है। एक ही स्थान पर 2 अलग अलग तासीर के पानी अपने आप में एक चमत्कार से कम तो नहीं कहा जा सकता है, हालांकि उसके वैज्ञानिक कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो इस पवित्र जल को पीने की जहाँ तक बात आई है तो वैसे ही प्यास काफ़ी लग रही है यहाँ पर, तो इसी पानी को पीकर अपने तन मन को शांत किया जाए। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी से गिरने के बावजूद भी ये पानी हमारे शहरों में प्रदान होने वाले किसी भी फिल्टर पेय से काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है, काफ़ी स्वादिष्ट पानी है। ये पहाड़ी पर पता नहीं कहाँ से होता हुआ ये पानी आता है यहाँ पर, मगर इतना साफ, चमकीला और स्वादिष्ट है कि हम ऐसे पानी को शायद सिर्फ मिनरल की बाटलों के अंदर ही पी सकते हैं, और वो भी इतना गुणवत्तादायक नहीं होता है जितना कि इसके बारे में दावा किया जाता है।
पहाड़ों की अंचल एक और निगार है मानव हदिया बदरिया खड़ा कौन की हार है अपमान झुकाओ वाला प्यारा हिजबतार है पहला पहला सलमान का पहला नहीं निहार है मादक कंधा की तो ये वाकई में भगवान धन्वंतरी की तपोभूमि और कर्मभूमि हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफ़ी दुर्लभ और औषधि गुण वाले पेड़ देखने को मिल रहे हैं जो आमतौर पर अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। मन्नत पूरी करती सबकी दूधा तेरी माता जी विष्णु जी यहाँ लेटे हैं और बैठे नाग ब्रह्मा जी भव्य मंदिर महादेव के मंदिर आने वाला है भव्य मंदिर महादेव के मंदिर आने वाला है जयमान की नगरी का